आप सभी का स्टोरी टेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना दिलचस्प स्टोरीज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। खिड़की के बाहर सुबह का उजाला अब तेज हो चुका था। हरियाली और खेतों के बीच छोटे छोटे गांवों के दृश्य गुजर रहे थे। लेकिन रिया और कबीर के मन में रात का रहस्य अब भी बना हुआ था। वो डायरी जो किसी गहरी कहानी का हिस्सा लग रही थी, अब गायब हो चुकी थी। और वह रहस्यमयी आदमी जो रात भर उनके पास मंडरा रहा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या सोचना बंद कर सकती हो? कबीर ने अचानक कहा। रिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब तुम बार बार बैग की तरफ देख रही हो। मैं समझ सकता हूं कि डायरी गायब हो गई, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिलहाल थोड़ी राहत लो। रिया ने एक लंबी सांस ली। तुम सही कह रहे हो, पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया है। पता नहीं क्यों। शायद यह सफर हमें कुछ और दिलचस्प मोड़ पर ले जाएगा, कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तब तक चलो थोड़ा हल्का मूड बनाते हैं। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे बारे में इतना कुछ जान लिया, लेकिन मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। रिया ने उसकी बात पर मुस्कुराया। तो बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? कबीर ने अपने बैग से चाय का कप निकाला और आराम से बैठते हुए बोला। बचपन में मैं दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बनना चाहता था। मुझे इमारतें, पुल और बड़े बड़े डिजाइन बनाना बहुत पसंद था। मेरे दादाजी गांव में मकान बनाते थे। वो मिस्त्री थे। उनके साथ घंटों बैठकर मैं उनकी बनाई हुई इमारतों को देखता रहता था और फिर घर आकर स्केच बनाता था। रिया ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर तुमने आर्किटेक्ट बनने का सपना पूरा क्यों नहीं किया? कबीर ने एक गहरी सांस ली। यह सपना मेरे दिल में था, लेकिन मेरे पिता को यह कभी समझ नहीं आया। उनके लिए यह सब सिर्फ एक शौक था। वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, क्योंकि इसमें ज्यादा सुरक्षा है। और मैंने वही किया। मैं इंजीनियर बन गया। लेकिन क्या? रिया ने उसके चेहरे पर गहराते भावों को पढ़ते हुए पूछा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने अपने सपनों से समझौता कर लिया। इंजीनियरिंग में भी इमारतें बनती हैं, पुल बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ डिजाइन पर अमल करना है। उसमें वो रचनात्मकता नहीं है जो मेरे स्केच में होती थी। मैं कुछ बनाता हूं, लेकिन उसमें मेरा दिल नहीं होता। तुमने कभी फिर से कोशिश नहीं की? रिया ने पूछा। कबीर ने हल्का सा हंसते हुए कहा, शायद वक्त ने वो कोशिश छीन ली। अब यह एक ऐसा सपना है जो कहीं पीछे छूट गया है। लेकिन कभी कभी मैं अब भी स्केच करता हूं, जब मन करता है, जब कुछ अंदर से आता है। कबीर ने अपने काम के बारे में बात की। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, ब्रिज, हाईवे और इमारतें। लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि मैं किसी मशीन का हिस्सा बन गया हूं, बस एक गियर जो घूम रहा है। और जब काम पूरा होता है तो वह खुशी नहीं होती जो मेरे बचपन के स्केच ने मुझे दी थी। रिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसे महसूस हो रहा था कि कबीर की यह कहानी कहीं न कहीं उसकी अपनी कहानी से मिलती जुलती थी। तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान क्यों आ रही है? कबीर ने हल्के अंदाज में पूछा। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे मेरी कहानी याद आ गई। जैसे मैंने अपनी कहानियों को लिखने का सपना देखा था, वैसे ही तुमने अपनी इमारतों को बनाने का सपना देखा था। और हम दोनों ने कहीं ना कहीं उन सपनों को अधूरा छोड़ दिया। कबीर ने सिर हिलाया। शायद ये सच है, लेकिन मुझे लगता है कि सपनों का बीज कभी मरता नहीं। वो कहीं ना कहीं दबा रहता है और सही वक्त पर फिर से उगाता है। शायद इस सफर का हिस्सा बनकर मैं उस बीज को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा हूं। रिया ने पहली बार महसूस किया कि कबीर में केवल एक मस्तमौला व्यक्तित्व नहीं था। उसके अंदर एक गहरी सोच थी जो अपने सपनों को लेकर अब भी जिंदा थी। शायद यह सफर हमें खुद को समझने का एक मौका दे, रिया ने कहा। उनकी बातचीत डायरी की ओर लौट आई। कबीर ने कहा, शायद यह डायरी भी कुछ ऐसा ही है। हो सकता है कि यह सिर्फ एक रहस्य ना हो, शायद यह किसी के अधूरे सपने का हिस्सा हो। रिया ने उसकी बातों पर गौर किया। तुम्हारा मतलब है यह डायरी हमें हमारे अपने सपनों तक ले जाने वाली है? कबीर ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं? जिंदगी अक्सर सबसे अजीब रास्तों पर चलती है। कबीर ने अचानक अपना स्केचबुक निकाला और उसमें कुछ खींचने लगा। रिया ने देखा कि वह एक इमारत का डिजाइन बना रहा था। यह क्या है? रिया ने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, बस जो मेरे दिमाग में आया उसे खींच दिया।
लेकिन रिया ने ध्यान से देखा और चौंक कर कहा, यह तो डायरी में बने नक्शे जैसा लग रहा है। कबीर ने स्केच को ध्यान से देखा। क्या सच में? हाँ, रिया ने कहा, मैंने इसे डायरी में देखा था। यह इमारत उसी का हिस्सा है। कबीर और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर सवाल और उत्सुकता का अजीब सा मिश्रण था। तो क्या यह डायरी सिर्फ एक साधारण चीज नहीं है? रिया ने धीरे से कहा। शायद नहीं, कबीर ने गंभीरता से जवाब दिया। शायद यह डायरी हमें कुछ बड़ा बताने की कोशिश कर रही है, और शायद यह हमारे सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।